एवरीवन, सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको अटेम्प्ट करते टाइम छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखा जाए तो वो कभी आपसे अटकेगा नहीं, और अगर आपने वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं दिया तो सिटिंग अरेंजमेंट अटक जाता है, गलत लग जाता है, तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है और पूरे एग्जाम पे इस चीज का असर आता है। सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत बेहतरीन तरीके से लगाने के तरीके मैं आपको पहले भी शेयर करती आ रही हूँ और भी आज इस वीडियो में मैं एक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट को काम माइंड से सही तरीके से सही अप्रोच के साथ बिल्कुल एक बार में लगाया जाए। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को लगाते टाइम सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही हमें पढ़ना स्टार्ट करना है तो उसके जितने भी पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, पहली गलती होती है कि हमें लगता है ये वाला पॉइंट तो फिक्स नहीं है, अभी हम नीचे से लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पॉइंट आपको फिक्स पॉइंट मिले, नीचे लास्ट पॉइंट हो सकता है, वहां से सवाल स्टार्ट करना हो। सबसे पहले ये समझना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले ये मेन पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट है तो यहीं से स्टार्ट कर देना है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको लास्ट में एक फिक्स पॉइंट मिला तो क्या ऊपर से दोबारा से पढ़ोगी जाके? नहीं, हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाते हुए चलने हैं। जहां पे फिक्स पॉइंट मिलेगा वहां से सवाल लगाना स्टार्ट कर देना है। ये कुछ रूल्स होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। देखते हैं, देखिए जैसे इसमें क्या है, 6 कारें दे रखी हैं आपको, इंग्लिश में भी नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। STVWXY, पार्किंग में खड़े हुए बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब एस कैसे दे रखा है, टी दाएं छोर पर पार्क की गई है। देखिए एंड मिल गया तो ये फिक्स पॉइंट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब है एंड 6 कार है ना, तो एंड पॉइंट पे है और वो भी राइट वाले पे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कारें आएंगी। ठीक है भाई, अगला वी वाई के ठीक दाएं ओर यानी कि राइट को। अच्छा एक बात बताइए, अब ये फिक्स है, हमें v और y कहाँ आएंगे इनमें से नहीं पता ना, तो एक पॉइंट हम इसको लगा लेते हैं लेकिन अलग लगाते हैं, इसमें नहीं। तो क्या v y के ठीक दाएं है यानी कि राइट है, तो y ये हो गया, y के ठीक राइट v हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने शॉर्ट नोट बना लिया। ठीक, अगला, और w से 1 कार की दूरी पर है यानी कि इज अ कार अवे फ्रॉम w। अच्छा, w से 1 कार की दूरी पर है मतलब 1 कार छोड़ के दूसरी कार, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। तो v y के तो ठीक दाएं हो गए और w से 1 कार की दूरी पर। अब देखिए दो बातें हो सकती हैं, w से 1 कार की दूरी पर w ऐसे भी हो सकता है और एक पॉइंट देखिए ऐसे भी हो सकता है कि w से 1 कार की दूरी पर w यहाँ, तो हमने दोनों पॉइंट्स को लिख लिया। आगे देखते हैं भाई, ठीक है ना। x t के ठीक बाईं ओर है, अब x t के ठीक बाएं है, लेफ्ट है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, और s से 3 कार दूर है, कौन? x। S से 3 कार दूर है यानी 1 2 3 कार दूर है चौथे नंबर पे। भाई हमारे पास ये हम फिक्स लगा रहे थे ना, जिसमें से ये 3 पोजीशंस हो चुकी है, 3 बच रही हैं, जिसमें से देखो इनमें तो ये, इसके लिए तो हमें 4 चाहिए, इस वाली के लिए ये नहीं आएगी, इसको फिक्स कर दो, बस हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके तरीका सही है लगाने का तो सिटिंग अरेंजमेंट ये तो नॉर्मल लेवल का था, कितना भी डिफिकल्ट लेवल का हो, अगर तरीका सही होगा, अप्रोचेस सही होंगे तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट कभी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, चलो भाई अब हम इसके सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। हमें पूछा गया है W किसके ठीक दाईं ओर बैठा है यानी कि W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ whom। तो भाई किसके है, S से ठीक राइट को है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए S। ठीक है, चलिए भाई इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x के ठीक बाएं कौन सी गाड़ी, x के ठीक बाएं लेफ्ट, तो x के ठीक लेफ्ट में कौन सी है, V है, तो x के ठीक लेफ्ट में ऑप्शन इसका भी आंसर आ जाएगा A। ठीक है, और अगला है कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा इसको हमें अभी डिलीट नहीं करना है, तो T और V के मध्य 2 कार है, T और V के मध्य, तो भाई हमें दिख रहा है एक है, गलत हो गया फर्स्ट। देयर इज 1 कार बिटवीन x और y, x और y के बीच में, हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है कि x और y के बीच में एक कार है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। हो गए तीनों सवाल इससे। तो सिटिंग अरेंजमेंट के आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए, और जो पॉइंट स्टार्टिंग नहीं है और आपको लग रहा है कि वो अभी फिक्स नहीं होगा तो उसे अलग से पैरेलल दूसरी तरफ बनाते चलो, उसमें मत बनाओ, बाद में आके वो एक दूसरे से रिकनेक्ट हो जाते हैं। ये बेहतरीन तरीका होता है सिटिंग अरेंजमेंट का, और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे रही हूँ, उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे पूरी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी रीजनिंग के चैप्टर के ट्रिक्स और अप्रोच के साथ कि कैसे हम उसे सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।